हाय, मेरा नाम है आशु यादव और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ एक्टिंग से रिलेटेड। आई एम स्टार्टिंग मेकिंग स्मॉल स्मॉल वीडियोस अबाउट एक्टिंग प्रोसेस, जिसमें आप हर एक वीडियो से सीखेंगे एक एक चीज के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं बेसिक चीजें जिसमें आता है एक्टिंग। एक्टिंग आपको आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड में 95% लोग जो मुंबई में आ जाते हैं वो पूरी तरह से एक्टिंग सीख के नहीं आते और 95% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमी है, जब तक ये बात उनको समझने में टाइम लगता है, जब तक उनका वक्त और पैसा दोनों खत्म हो जाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। तो दूसरा पॉइंट है प्रोफाइल। प्रोफाइल जिसमें जिसमें आपको डिटेल्स अपनी सेंड करनी होती है, बेसिक डिटेल्स। फिर आता है उसी में इंट्रोडक्शन लिंक्स, फिर आता है ऑडिशन लिंक्स, और तीसरी पिक्चर्स। पिक्चर्स में आपको इन गुड लाइटिंग जैसे मेरी है, और इन गुड बैकग्राउंड, और आपको अपना मेकअप नॉर्मल रखना है, जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर को देखे कि मेरा नेचुरल लुक कैसा है। और चौथा पॉइंट है अप्रोच। अगर आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करते हो, या जीमेल पर या व्हाट्सएप पर, तो आपको करना ये है कि अगर आप सही तरह से अप्रोच करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपका तरीका गलत है तो आपको रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा। अगर आप सही तरह से उनको अप्रोच करते हो तो आपको रखना है पेशेंस, और उसके बाद तब आपको मिलती है स्क्रिप्ट। अगर आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है तो पांचवा पॉइंट है ऑडिशन। ऑडिशन में आता है, अगर आपको ऑडिशन मिलता है तो आपको मिनिमम 2 से या 3 घंटे में आपको अपना ऑडिशन बना के, उस स्क्रिप्ट को रेडी करके ऑडिशन बना के आपको कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड करनी है। और ऑडिशन बनाते समय आपको 3 बातों का जानना बेहद ही जरूरी है। पहला, सबसे पहले आपको एक माइक का यूज करना है, जैसे कि ये, और किसी भी तरह का कर सकते हो आप। और बैकग्राउंड एकदम प्रॉपर होना चाहिए और लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और आप अपने मोबाइल के बैक कैमरे से वीडियो शूट करें जैसे मैंने किया। और ये सब बेसिक चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। और अब इन सब चीज के बाद क्या होता है, अब जैसे कि अपना तुम ऑडिशन किसी कास्टिंग डायरेक्टर को भेजते हो, देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, सबसे पहले आप होते हो शॉर्ट लिस्ट। अब ये शॉर्ट लिस्ट क्या होता है, शॉर्ट लिस्ट के बारे में मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अगली वीडियो में। और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका होता है लुक फिट। अगर आपका लुक फिट हो जाता है, उसके बाद होता है आपका कॉस्ट्यूम ट्रायल। कॉस्ट्यूम ट्रायल के बाद आता है जो भी आपकी पेमेंट, उन पेमेंट के बारे में आपकी उनसे बात हुई होती है, तो उसका एक एग्रीमेंट। अगर एड है तो मॉडल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सीरियल है तो एग्रीमेंट लगता है। तो अगर आप शूट पे जाते हो और शूट पे आप खत्म करने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर से या कोऑर्डिनेटर से मिलते हो, तो वो आपको बताते हैं कि आपका पेमेंट इतने दिनों में, मिनिमम 30 से या 90 दिनों के अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है। तो ये तो हो गया हैकिंग प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी इसके बारे में और डीपली नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। और बट कुछ न्यू एक्टर्स होते हैं जिनको बॉलीवुड की इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम होता कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है और कैसे क्या होता है। तो वो फंस जाते हैं फ्रॉड के चक्कर में, स्कैम के चक्कर में। और स्कैम के ऊपर मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कुछ दरिंदे लोग होते हैं, वो आपको कैसे फंसाते हैं कि मैं आपको काम दे दूंगा, आप मुझे इतने पैसे आप पे कर दो। वो तो आपसे पैसे भी ले लेते हैं और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन कर देते हैं और आप निराश हो जाते हो, और आप सोचते हो कि शायद बॉलीवुड में सब फ्रॉड है। मुझे एक बात बताइए, अगर अगर आपने अपने टैलेंट पे अगर आपने काम किया है, तो आप, अगर आप एक एक्टर हो तो आपको पैसे मिलते हैं, ना कि आपको देने होते हैं। आप अपना टैलेंट देते हो तब उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। मुझे आप ये बताइए, 95% लोग बॉलीवुड में हैं वो पैसे वाले हैं,
अगर उनके पास पैसा है, अगर वो अपना पैसे अगर उनको दे दें, तो उनको काम क्यों नहीं मिलता फिर? अगर पैसे देने से ही हो जाता, फिर टैलेंट को फिर कौन पूछता? अगर फिर भी आपका कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो और देन मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, नहीं तो उस टॉपिक पे मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। और मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।